तो आज हम देखेंगे कि इस वीडियो में भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी। मध्यकाल में भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। ये व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिमी समुद्र तट से लाल सागर की और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। यह व्यापार मसालों, विलास की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडी के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने के लिए और उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए पड़ती थी। पोर्तुगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्र यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुई। 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमो ने उत्तरमाशा अंतरद्वीप तथा वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। प्रथम पोर्तुगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनिक नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट के समुद्र तट पर उतरा। कालीकट के शासक झामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्र तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60% अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पोर्तुगीज व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे, अरबों को और वेनिस व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रसार करना। पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान किया गया। पुर्तगाली सामूहिक साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 में आया था। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपना पहला दुर्ग स्थापन किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन हुआ। 1503 में अल्मेडा ने तुर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत स्वीडन कमांडर के रूप में आया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया और कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी मलाक्का और हुर्मुज पर अधिकार कर लिया। इसके समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि एवं उनकी स्थायी बस्तियां बनाने के उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती की। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नूना डी गुना ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। नूना दी गुना ने मद्रास बंगाल द्वीप में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। पुर्तगीज वायसराय जोवाजी कोस्ट्रो ने पश्चिमी भारत के चाउस द्वीप, सॉल्रेट और बेसिन और मुंबई पर अधिकार कर लिया। मसूलीपट्टनम बंदरगाह का पुर्तगाली प्रयोग करते थे। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधि वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 में गोवा में प्रकाशन हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।